जगत में उपकार जो मेरा करे, मुझसा अन्य दीनहीन दूसरा तुमको मिलेगा। मुक्ति मंगल में गुरु जी तुमसे लक्ष्मी नहीं मांगता, देना सम्यक रत्न आप मुझको, इतनी सी है प्रार्थना, कितनी करूं प्रार्थना, इतनी सी है प्रार्थना। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान दीक्षा शिक्षा गुरु गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। अभी सुबह आ रहे थे, एक व्यक्ति दौड़ के आया और कहने लगा, महाराज जी ईसानगर में तो भगवान को ज्ञान हो गया। ज्ञान कल्याण था तो ज्ञान तो होना ही था। वो कह रहा था 3 भगवान को केवल ज्ञान हो गया। मैंने मन में सोचा ईसानगर में भगवान को तो ज्ञान हो गया,
पर मुझे ईसानगर में पहुंचकर भगवान का ज्ञान हो गया। पत्थर में सूर्य मंत्र फूंक के तो ज्ञान होता है, पर सूर्य मंत्र फूंकने वाले, सूर्य मंत्र देने वाले सूर्य के ही जब दर्शन होते हैं तब ऐसा लगता है कि शायद भगवान ही उतर के इस धरा पर। ऐसा ही कुछ दृश्य आप सभी के सामने आज था, क्योंकि भले ही लोग कुछ कह रहे थे कि गुरु शिष्य का मिलन है, पर मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ नरेंद्र पंडित जी, क्योंकि गुरु शिष्य का मिलन तब होता है जब गुरु से शिष्य जुदा होता है, पर इस खुदा से मैं आज तक जुदा हुआ ही नहीं था, इसलिए मिलन होना संभव ही नहीं। मिलन उसका होता है जो कभी छूट जाता है, जब ही रूठ जाता है, और जो छूटा ही नहीं है, रूठा ही नहीं है, वह तो गुरु के दर्शन के लिए आता है। और आज 29 माह बाद गुरु के दर्शन पाकर ये ऐसा लग रहा है कि शायद उस चकोर ने स्वाति की बूंद को पाया, और होना ही था, क्यों ना होता राजू भाई। कल से ही जैसे ही ईसानगर की सीमा में पहुँचे हैं, गुरुदेव की कृपा ऐसी बरसी, गुरुदेव को पता चल गया था कि सुप्रभ सागर आ रहे हैं, तो उन्होंने कल से ही मौसम बदल दिया था और कल से ही बादल भेज दिए थे कि शिष्य दौड़ते हुए इतनी दूरी से आ रहा है, भले ही तपन रास्ते में लगी हो, पर गुरु के पास आते हुए शिष्य की हर तपन मिट जाती है। और ऐसा ही दृश्य आज बाहर भी निहार के देख लो ना एक बार। तपती हुई दोपहरिया भी आज उन बादलों से सूर्य को ढकने के कारण ऐसी लग रही है कि शायद मौसम ही बदल गया है। और मौसम क्यों ना बदलता, गुरु और शिष्य जब एक दूसरे के और करीब आते हुए शिष्य गुरु का दर्श पाता है तो उसके जीवन की सौरभ तपन मिट जाती है। फिर तो ये बाहर की इस, अभी तो जेठ शुरू नहीं हुआ, आज आखिरी दिन है ना, कल से जेठ माह प्रारंभ होगा। और जेठ, पहले तो जेठ की पहली तारीख में मतलब कल ही पहुंचना था, पर आचार्य जी का समाचार था यहाँ से, तो संघ से सुब्रत सागर जी आचार्य जी ने सबसे कह दिया था कि वो तो 16 को आ जाएंगे, पर हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे 16 को आएंगे। हमारे हिसाब तो 17 की सुबह हमें पहुंचना था, पर गुरुदेव की भी कृपा रही और रास्ते में चलते चलते वे घुआरा के आचार्य जी कुछ बच्चे मिले। उन्होंने कहा महाराज जी आप विकल्प नहीं करना, हम तो आपके लिए रास्ते में भी पड़गान करते मिल जाएंगे। और ऐसा हुआ कि 25-27 किलोमीटर चल के कल के आहार वह रास्ते में हुए और 17 की जगह आज 16 को ही गुरु दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुँचे। ये गुरु की ही कृपा है, और गुरु की कृपा हो जाए और जिसके सर पे हो जाए उसका तो जीवन बदल ही जाता है। इसलिए जितने जितने बहुत सारे जीव यहाँ पे पहुँचे हैं, पूरे देश भर से बहुत सारे जीव पहुँचे हैं और शायद कुछ और भी कल आने वाले हैं। गुरु का आशीष और जहाँ गुरु की छाँव, गुरु की कृपा जिसको मिलती है उसका ही भाग्य सौभाग्य और महाभाग्य में बदल जाता है। इसलिए समय हमें तो गुरु जी से सुनने का प्राप्त करना है, क्योंकि पहले आचार्य जी ने घड़ी पकड़ा दी थी माइक लगने के पहले, माइक बाद में लगाया और पहले आचार्य जी ने घड़ी पहुंचा थी, बेटा देख ले कितने बज गए हैं, जल्दी उठना है आहार के लिए तो जल्दी बंद कर देना। इसलिए गुरु चरणों की उस निसरा को और गुरु रज को पाकर 29 माह बाद मैं पुनः धन्य हुआ। जिनके चरणों में मैंने अपने जीवन को समर्पित किया था, उनके उस चरणों की रज को पुनः पाकर आज मेरा जीवन पुनः धन्य हो गया। ऐसी ही गुरु चरणों की रज सदैव मिलती रहे। और गुरु का तो ऐसा ऐसा वात्सल्य है कि क्या कहे। जिस दिन से सागर से विहार हुआ था, भरी दोपहरिया में समय भी नहीं था, पर फिर भी जैसे ही 50-100 कदम ही चले होंगे, सागर का पंचकर्णक जैसे वह मनोरमा कॉलोनी से निकले ही थे, मेन ही रोड पे पहुंचे थे, तो एक
गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। और एक दिन नहीं, जितने दिन सुबह शाम विहार करते थे, सबसे पहला अगर दृश्य कहीं दिखता था तो पहले गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए मिलती थी। मैंने पक्का निर्णय किया था गुरु का वैसा ही वात्सल्य जो संग में हमें मिलता था, वही वात्सल्य आज भी गुरु का मिलेगा। और ये भी पक्का है कि शायद गुरु कृपा से इस बार झोली खाली भी नहीं जाएगी, ये भावना भी है। क्योंकि हर समय सुबह शाम अगर वह गाय को दूध को पिलाते हुए दिख रही है तो वह वात्सल्य और प्रेम गुरु का भी बरसेगा। क्योंकि बहुत सारों की और हमारी भी भावना, गुरु हमेशा ही शिष्यों का सबका ध्यान रखते हैं, तो हमारा तो रखेंगे ही। इसलिए गुरु के चरणों में बारंबार कोटि सहा, अंतिम सांसों तक जितनी सांसें मैं लूँगा उतनी सांसों तक, उतने सांसों प्रमाण मैं गुरु के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना भाता हूँ कि जो वात्सल्य भगवान आज तक आपका हमें मिलता रहा, भले ही कितना ही मैं दूर रहूँ पर पल पल आपका वात्सल्य जो मिलता रहा, ऐसा ही वात्सल्य अंतिम समय तक आपका मिलता रहे। आपका आशीष और आपकी कृपा ऐसी ही बरसती रहे। मुझे पता है आचार्य कहेंगे कि मैं तो कृपा करता ही नहीं हूँ, पर आचार्य करते कुछ नहीं है, राजेश मात्र सोच लेते हैं और वो जो सोच लेते हैं ना वो हो ही जाता है। 17 को हमें आना था तो बिफोर एक दिन हम आ सकते हैं, तो फिर क्या नहीं हो सकता। उनका सोचना ही हमारे लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। वो हमारे लिए सोच रहे, आशीष दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम गुरु के चरणों की रज पाकर जो धन्य हुए हैं, उनके उपकारों से जो हम आज ऋणी बनकर उनके इतने करीब बैठने का जो सौभाग्य मिला है, ये मात्र और मात्र गुरु का आशीष और गुरु की कृपा ही है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ बैठे हुए ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने देखे होंगे वे दृश्य, जब हमें एक बार, कितनी बार, एक वाक्य बोलने के लिए 10 बार शेखर डॉक्टर साहब सोचना पड़ता था कि अब हिंदी बोलना है, ठीक है, कैसे बोलूं, क्या बोलूं। पहली बार अशोक नगर में आचार्य ने वहीं पे पर्यूषण में प्रवचन करने के लिए भेजा था। मैंने एक खर्रा पर्चा बना के रखा था कि इतना इतना बोलना है। लिखा तो 4 पन्ने था, पर जैसे ही बोलने के लिए बैठा 2 मिनट में समाप्त और जय बोल के वापिस आ गए। वो दिन था। और गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा से सरस्वती का आशीर्वाद ऐसा मिला कि पहले हमें एक वाक्य बोलने के लिए 10 मिनट सोचना पड़ता था। आज गुरु की कृपा ऐसी हो गई, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, दुनिया 10 मिनट सोचती है। मेरे बारे में तो नहीं कहा है, ये गुरु का आशीष और गुरु की अनुकंपा ही है कि उनके ही प्रसाद से आज बहुत कुछ हमें मिला है। और जो कुछ भी है गुरु का है, और जो कुछ नहीं, गुरु जी मात्र क्षेत्र ही नहीं, हम भी आप ही के थे, आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। यही आपके चरणों में पुनः पुनः सत सत कोटि सह नमन करते हुए समय को यही विराम लेते हैं। नहीं तो फिर अभी आचार्य को भी सुनना है, उनका आशीष भी प्राप्त करना है। क्योंकि आप लोग तो जब चाहे जहाँ चाहे पहुँचकर गुरुजी को सुन सकते हैं, पर हम तो चंद दिनों के लिए गुरु के पास पहुँचे हैं, तो गुरु की वाणी प्रत्यक्ष वह दिव्य ध्वनि के रूप में दोपहर में भी सुनेंगे, और अभी भी वह सुनने का सौभाग्य मिला है। मैं उससे वंचित होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बस चंद शब्दों के साथ विराम लेना चाहता हूँ कि अगर हमें जीवन में बहुत कुछ करना है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की जो बिना किसी विकल्प के श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना करता है, उसके जीवन में वास्तव में बहुत सारा बदलाव सोनल अवश्य ही हो जाता है। इसलिए ये जब आचार्य शिखर जी जा रहे थे, शायद आचार्य को पता हो नहीं हो, मतलब इसलिए कह रहा हूँ, आचार्य को तो बहुत सारी बातें 50 वर्ष पुराना भी व्यक्ति कोई पहुँचता है तो याद रहता है, पर फिर भी बता रहा हूँ। जब जा रहे थे शिखर जी, तब आचार्य ने कहा था, बेटा बहुत अच्छी बात है तू चलता, और नहीं आ पा रहा है शिखर जी, तो एक काम कर लेना, मैं जब तक वापस आ रहा हूँ तब तक तुम इस बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धर्मप्राण नगरियों को संभाल लेना। अब आचार्य आ गए हैं, अब आचार्य के हाथ में पुनः उनकी बागडोर वापस आए हैं। अब आपने अपने बुंदेलखंड और पूरे उन भक्तों के साथ अपने इस स्थान को, क्योंकि गुरु जब होते हैं
तब शिष्य का कोई काम और कर्तव्य नहीं होता। गुरु अपने कर्तव्य से गुरु शिष्यों को भी संभालते हैं, तो इस धरा को भी अपने अमृतमय वाणी से वह सिंचित करते रहेंगे। इसी भावना से हमें अपने उस जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, और शायद ईसानगर वाले तो पता नहीं कितने 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 पुण्यात्मा है। 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने पहले, हमने तो नाम भी नहीं सुना था ईसानगर का। वे पूरे स्वाध्याय मंडल वाले आए थे, महाराज जी शिलान्यास है, आचार्य के सानिध्य में पंचकल्याणक है। मैंने कहा ठीक है, फिर आचार्य के सानिध्य में है तो हम तो शिलान्यास करने ही आएंगे। और यहाँ का शिलान्यास करके गए थे कि समाचार मिला कि ईसानगर में पंचकल्याणक है और आचार्य भगवंत आ रहे हैं। मैंने कहा अन्य जगह मिलने की अपेक्षा से जहाँ गांव के नाम में ही ईसा है, वहाँ ईसानगर में ईसा पूरी होने के लिए, ईसानगर में गुरु के चरणों में वह नतमस्तक होने के लिए पुनः पहुँचते हुए गुरु को बारंबार नमोस्तु करते हुए उनके उपकार, उनकी कृपा ऐसी ही बरसती रही। ऐसा ही वह अनन्य उपकार सदा सदा हम संग पर बना रहे। उनकी असीम अनुकंपा से आज जो कुछ भी हो वह उनकी बदौलत ही हो और उन्हीं का हो। इसलिए ये समझना जो आज तक, क्योंकि बहुत सारे वे भीलवाड़ा भी वाले भी कह रहे थे महाराज जी इधर चलना है, विदिशा वाले कह रहे उधर चलना है, कोई इधर चल रहा है। ये जो कुछ भी है गुरु की अनुकंपा और आशीष से ही मिला हुआ सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं है। वह एक छोटी सी बूंद मात्र जो हमने प्राप्त की है वही मात्र आप तक देने का हमने प्रयास किया है। कोई छोटा दीपक नहीं, कोई छोटा दीपक नहीं जो पल में बुझ जाऊं, कोई छोटा दीपक नहीं जो पल में बुझ जाऊं, कोई कहानी नहीं जो चंद मिनटों में ख़त्म हो जाऊं, कोई जलता दीपक नहीं है जो मैं बुझ जाऊं, कोई कहानी नहीं है जो चंद मिनटों में ख़त्म हो जाऊं। वो तो विशुद्ध सागर की छोटी लहर हूँ, विशुद्ध सागर की छोटी सी लहर हूँ यारो। साथ दो तो तूफ़ान बन जाऊं, साथ दो तो तूफ़ान बन जाऊं। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।